मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्मा अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। तो ये राह सहज देखने में आएगी। सबको क्या बताना है हमको? अभिमानी होकर रहो मतलब बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। हम आत्माओं को परमात्मा आए हैं घर का रास्ता बताने के लिए। और तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। यदि तुम अपने को आत्मा समझकर देखेंगे तो ये राह आपको सहज दिखाई देगी, नहीं तो ये राह बड़ी कठिन है। इस राह को हम सहज भी कर सकते हैं और इस राह को हम कठिन भी कर सकते हैं। परंतु कठिन कब है? जब हम देह अभिमान में होंगे। सहज कब है? जब हम आत्म अभिमानी होंगे। प्रश्न, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाते हैं? सतयुग के देवी देवताओं को कहा जाता है वो मोहजीत है। मोहजीत को हम निर्मोही भी कह सकते हैं, जिनका किसी पर भी मोह नहीं। निर्मोही में और मोहजीत में क्या अंतर समझते हो? निर्मोही और मोहजीत में क्या अंतर समझते हो? ये निर्मोही मतलब जिसमें मोह नहीं है और मोहजीत मतलब मोह था उसमें जीत पाई। हाँ, उसको मोह था तभी उसने मोह पर जीत पाई। परमात्मा एक निर्मोही है जिसने कभी मोह किया नहीं, इसलिए उसे मोह जीतना नहीं पड़ा। उसे भी हम निर्मोही कह देते हैं जिसमें मोह ना हो। जिसे मोह के बाद जीतना पड़े उसे मोह जीत कहे। निर्मोही की कैटेगरी में एक शिव बाबा परमानेंट है, दूसरा हम आत्माएं परम धाम से आती हैं तो उस समय चाहे वो लास्ट वाली भी आत्मा हो, यानी उसे आते वक्त तो निर्मोह होता है, निर्मोही होता है, परंतु जैसे ही यहाँ के वस्तुओं से संबंध संपर्क में आती है उसका उससे धीरे धीरे अटैचमेंट की स्पीड हर अलग है। परम धाम में थी तो उसको किसी से मोह नहीं था, परंतु वहां से आने के बाद जो पहला संकल्प वहां आता है वो पहला संकल्प ही मोह का होता है। मेरा कॉस्ट्यूम नीचे है, पहले आत्माओं का जो अपना कॉस्ट्यूम यहाँ रख के जाती हैं, हमने उस कॉस्ट्यूम को पहन नाटक प्ले करना है, खेल खेलना है। उनके लेने वाली आत्माओं को लगता है हमें आत्माएं नीचे बुला रही है, हमारे लिए कुछ है। उनको लगता है कि हमें आत्माएं नीचे कोई बुला रहा है, हमारे लिए वहां कुछ है। उन्होंने आकर भ्रूण में प्रवेश करना है, अपने शरीर का निर्माण अपने पाठ अनुसार करना है। इसलिए तुम्हें जो देते हैं वो परम धाम हैं, उन्हें अब किसी चीज नहीं,
दूसरा प्रश्न आप ध्यान से सोचेंगे, जब हमें मोह जीत बनना है, उसके लिए बाबा ने हमें कौन सी ऐसी बात बताई जो हम मोह जीत बन गए? हम आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। इतने से तो हम नहीं बन सकते थे, कुछ और बताना पड़ा होगा। इतना तो बहुत दुनिया जानती है। जो भी दुनिया हम इन आंखों से देख वो सब विनाश। ये बात हमें मोह खत्म कर देती है। जब खत्म होनी है दुनिया, अब उससे क्या मोह करें? खत्म होने वाली दुनिया, विनाश होने वाली दुनिया से क्या मोह करें? जब तक हमें ये पता नहीं था, जानते भल थे ये दुनिया मुसाफिर खाना है, हमको घर जाना है। मुसाफिर खाने से कोई मोह नहीं करता, परंतु हम गाने के लिए गाते थे, परंतु समझते नहीं थे। हमारे बहुत सारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आकर हमें समझाने का प्रयास किया कि भाई ये मकान तेरे से पहले तेरे पिता के पास था, तेरे पिता से पहले दादा के पास था, दादा से पहले परदादा के पास था। अब तो चला जाएगा, ये आगे किसी और के पास चला जाएगा। तुम तो केवल कुछ समय के लिए इसके केयर टेकर हो, इसके मालिक नहीं हो। ये बात सारे जानते हैं, उसके बावजूद भी मेरा मेरा इतना पक्का बनाया हुआ है, इतना मजबूत अपने अंदर बनाया हुआ है, मोह में फंस गए हैं। ये मेरा है, मेरा ही तो मोह है। मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरा लैपटॉप, मेरा टेबल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये। जितना मेरा मेरा किया, उतना हम मोह में फंसते गए। अब बाबा ने आके बताया, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं, मेरे को कर दो तेरा। संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर ज्ञान दिया। तुम्हें अमर कथा सुनाई और अमर आत्मा का ज्ञान दिया। ज्ञान मिला कि ये अविनव्य अविनाशी बना बनाया ड्रामा। दूसरा हमें ज्ञान मिला, वर्ल्ड ड्रामा ही अविनाशी और बना बनाया है आत्माएं, इसमें एक्टर है और हम आत्माओं का पार्ट, हम आत्माओं में परमात्मा 5000 ईयर का है और हम आत्माएं अपना अपना एक्यूरेट पार्ट, कोई भी आत्मा अपने पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकती। परम आत्मा भी किसी के पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकता। पार्ट बजाए वे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। इसमें रोने की बात ही नहीं। इस नॉलेज से देवताएं मोह जीत कहा जाता है। उन्हें छोड़ने में किसी भी प्रकार का नहीं हो।